बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज जी की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, बंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम करना, अशुभ हरण मंगल करम देव जन जुगीना, श्री प्राणनाथ विनय करू विकट कपाट जिनके श्री राम रतन सतगुरु काटो सकल कले चरणों में वंदना तीर्थ करो परवे श्री प्राणनाथ मूलपति श्री तेज पुरुषा पल पल करो प्रणाम, पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु महाराज जी की, सभी सुंदर साधकों को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जीवन चलते हैं परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण नंबर हमारा 4 चले गए, इसकी चौपाई हो गई थी जी। अब आए 10। जो लो इश्क नाइया यो ही इश्क जो आवसी पल में देसी पट उड़ाए, पल में देसी पट उड़ाए। जब तक आपके हृदय मंदिर में प्रेम का रस नहीं आता, तो इसमें महाराज जी क्या बता रहे हैं कि सूरत इश्क पैदा हो। हाँ, तो किस किस का उपाय बता रहे हैं कि किस तरह से तुम्हारे अंदर इश्क प्रकट होगा। तो उसके लिए राजी श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन किया गया कि उसमें जब तक तुम इतने डूब ना जाओ कि वो तुम्हारे चित्त में अखंड हो जाए, तुम्हारे हृदय में प्रेम ना प्रकट हो जाए, तो तब तक उपाय करते, जो उपाय पीछे इसमें बताया। और उसमें जागने का भी लक्षण बताया है कि यही अपनी जागनी जब याद आवे, जब तुम्हें अपने परम धाम की स्वहते करने ना पड़े। ये पहचान है प्रेम कि जब तो रूह जाग जाएगी तो फिर उसको करना नहीं पड़ने का, वो स्वहते ही जब चित्त में अंकित हो जाता है तो स्वहते ही वो याद चलती है। जैसे यहाँ उदाहरण देकर माँ का बताया कि माँ अपने बेटे के प्रति कितना स्नेह रखती, तो जब उसको कहीं चला जाता है तो उसको याद करना पड़ता है, वो स्वहते ही चलता है। क्यों? क्योंकि वो क्रिया करता है। तो इसी तरह से जब आत्मा का संबंध अंकुरित होता है, उसकी जागने की स्थिति आती है, तो उसको कह रहे हैं कि यही रूह की जागनी जब याद आवे, जब अपने सुखों की याद आने लगे तो ये रूह की जागने की पहचान। और जब उसके अंदर याद आने लगेंगे तो याद करते करते फिर वो अंदर जो इश्क है वो अखंड है, मिटा नहीं, कहीं खोया नहीं, बस निष्क्रिय हुआ था तो वो सक्रिय हो। तो इसलिए अब इसमें महाराज जी कह रहे हैं कि जो लो इश्क ना आई। अब ये कहना कि कब तक करना है। अब ये इसमें क्यों महत्ता दिखाई, देखो बिना वजह के तो नहीं राज्य ने राज्य श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन, जी जी श्रृंगार का वर्णन भी किया। और इसमें तो बिल्कुल क्लियर कह ही दिया कि तुम्हें इश्क उपजाने का कोई उपाय नहीं। जी जी। तो ये इश्क उपजाने का कह रहे हैं कि इश्क धनी को आवी या ही याद के माही, इसक जो सुख धनी बिना और पैदा कहूं। कि तुम्हारे अंदर जो इश्क प्रकट हो उसका कोई और साधन और कोई तरीका नहीं है, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कहते कि इश्क धनी का आवही या ही याद। जब तुम अपने धाम धनी को याद करोगे, उनकी लीलाओं को याद करोगे, तो धनी का इश्क, इश्क का जोश, जोश में जो सुख प्राप्त होगा वो यही से प्राप्त होगा। और पैदा कहीं ना कहीं और पैदा ये हो ही नहीं सकता और कहीं से प्रकट हो ही नहीं सकता। अब कह रहे कि कब तक करना है कि जो लो इश्क ना आइए, जब तक तुम्हारे हृदय में उस स्वरूप को देखकर हृदय भर नहीं आता, हृदय में वो प्रेम का पौधा अंकुरित नहीं होता, तो तब तक कह रहे हैं तो लो करो उपाय। तब तक ये उपाय करना है। जैसे यहाँ पर जब तक कोई बीमारी नहीं करती तब तक उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है।
इसी तरह से जब तक आत्मा के अंदर वो प्रेम अंकुरित नहीं होता तब तक ये उपाय कर, यो ही इश्क जोश आवसी पल में देसी पट उड़ाए। पटोड़ा इस प्रकार आपके अंदर जब प्रेम का जोश आएगा तो पल भर में माया के झूठे पर्दे पूरा क्लियर दिखा दिया इसमें कि कैसे कैसे हमारी चलनी, कैसे कैसे हम अपने सूरता को यहाँ से हटाकर अपने परमधाम में लगा सकते हैं। फिर जब बार बार लगाएंगे तो कैसे रूह की जागनी होने लगेगी, कैसे वहां के सुख याद आने लगे, और सुख याद आते आते इश्क कैसे प्रकट होगा, एकदम इश्क प्रकट नहीं है। और जब तक इश्क ना उपजे तो लो करो उपाय, उपाय। तो यूं ही इश्क जोश आवसी, इसी से ही इश्क आएगा और इश्क का जोश आएगा, और पल में क्या करेगा फिर वो तुम्हारे इस माया के अज्ञानता के पर्दों को उड़ा, यानी अज्ञानता का पर्दा जो हमारे जीव के अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये है, इनकी तरफ को हमारा लगाव रहता है, संसार के प्रति हमारा लगाव रहता है, तो ये माया का पर्दा उड़ जाएगा और सूरता अपने प्रेम में लीन हो जाए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पल पल में पट उड़त है, बढ़त बढ़त अनुकूल। अब देखिए इसमें चीज दे रखी खुलासा करके कि इश्क जोश आवश्यक, इश्क और जोश को अलग अलग नहीं कहा, इश्क और जोश ये कहे कि अलग अलग दो चीजें हैं, एक जोश जताई होता है जो अक्षर है ना। अब यहाँ जोश जो धन्य का, बल्कि कौन सा जोश है, जो एक इश्क में जोश प्रकट, जी 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 जी। हाँ जो इश्क की मस्ती चढ़ती है सरल भाषा में, तो जी उस इश्क की मस्ती आएगी, और वो इश्क की मस्ती ऐसी आएगी कि ओ खेलत प्रेमी पार पियासो देखन को संसार लागे वाली और कुछ न जाने पिंड ब्रह्मांड वाको है। तो ऐसी स्थिति फिर बन जाए, वो जो अंदर का आवरण जो संसार की तरफ को लगा होता है तो वो हट जाता है, ये रियलिटी है, जब चलता है उसी को पता होता है कि कैसे कैसे ये अनुभव होता है। बाहर से जो हमारा लगाव रहता है रिश्ते में, रिश्तेदारियों में, अपने घर के किसी कार्य में, या उसकी बातें सुनने में, किसी में भी A to Z देखे अपनी मृत्यु को कितनी दशों की संवाद, तो यहाँ से वो इकट्ठी हो जाती है और परमात्मा की तरफ को, तो उसे यही लगन रहती है अरे छोड़ संसार को कहाँ जाएगी, तो अपने कान भी यही चाहेंगे अपने धनी की चर्चा सुन, अपने धनी नेत्र भी यही चाहेंगे अरे यहाँ से बनकर अपने धनी के सुंदर सुन, कान भी यही कहेंगे अपने धाम धनी के ही बातों को सुनती रहे, नेत्र भी ये कहेंगे अपने धाम धनी की ही इस वाणी को पढ़ती रहे या दर्शन करते रहे। तो हर गुण अंग इंद्रिया क्या करेंगे, परमात्मा की तरफ को उन्मुख हो जाए, तो यहाँ से जो आवरण पड़ा हुआ ये हट जाएगा और आत्मा अपने इश्क में ना। पल पल में पट उड़त है, बढ़त बढ़त अनुपरम, इसक जोश इसक आए जोश धनी का, मिल गयो अंतर भर। क्या कह रहे हैं, पल पल में पट उड़त है, जी जैसे धनी का इश्क आता रहेगा वैसे वैसे यहाँ के जो बंधन, यहाँ का जो मोह वो कम होता जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे धनी का इश्क का जोश धीरे धीरे बढ़ता है वैसे वैसे ही माया के झूठे संबंध ढीले पड़ते, तो ये पहचान, अगर ढीले पड़ते हैं तो समझ लेना हमारी वृत्ति से ही रास्ता, अगर जी नहीं जी पड़ते फिर भी हम वाणी भी सुन रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, और फिर भी हमारा लगाव माया के बंधनों से नहीं छूटता, फिर भी संसार की तरफ को लगाव किसी भी रूप में, घूमने के रूप में, बातें करने के रूप में, इधर उधर की बातें सुनने के उसमें, है ना, कितने तरह का, अगर ये लगाव कम नहीं हो रहा तो यानी हमारी आत्मा अभी सक्रिय नहीं हुई, जीव सक्रिय, और जब ये बंधन ढीले पड़ने लगे और आत्मा को अपने परमात्मा के अलावा कुछ सूझे ही नहीं, तो ये उसकी पहचान, तो वो ही परमात्मा के साथ संबंध दृढ़ होता चला जाएगा, तो माया के बंधन ढीले पड़ते जाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पल पल में पट उड़त है, पट यानी जो अज्ञान जी, जो हमारा संसार के प्रति लगाव हो, जो सारी गुण अंग इंद्रिया हमारे संसार की तरफ को उन्मुख,
तो ये इधर से हटते चले जाएंगे और बढ़त बढ़त अंत राज्य महाराज्य की तरफ कोई लगाओ बढ़ता चले। और ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि हृदय पटल पर किसी भी प्रकार का भ्रम रूपी पर्दा नहीं रह जाता। यानी भ्रम रूपी पर्दा क्या कह रहे हैं कि शरीर और संसार के प्रति मोह जो है वो एक प्रकार का भ्रम ही तो है। हाँ जी, बराबर। अब ये देखिए ये भ्रम क्यों है, क्योंकि ये तन के अपना ये तन के प्रति लगा हो जाता है जीव को, आत्मा को। फिर इस जीव से संबंधित क्या है, शरीर से संबंधित घर परिवार रिश्ते सबको ये सत्य समझता है। परमात्मा को भी एक तरफ रखता है, झूठ भी बोल जाता है, जो नहीं करना होता वो काम भी कर देता है। तो ये भ्रम ही तो है, यानी जो सत्य नहीं है वो सत्य भास रहा है, तो ये भ्रम ही तो है। सच्चे रिश्तों को भुलाकर इन झूठे रिश्तों को महत्व देते हैं, तो ये भ्रम ही तो। तो जब आत्मा जागृत होने लगती है तो वो इसको देखने लगती है कि हाँ संबंधों का निर्वाह तो करेगा, परिवार का पालन पोषण भी करेगा, लेकिन अंदर जो बैठी आत्मा है वो देखना शुरू कर। फिर वो ये नहीं कहेगी कि जहां गलत है तो वो गलत को गलत कहेगी, और जो सही है सही को सही कहेगी, चाहे कोई इसमें अपना हो चाहे कोई पराया, क्योंकि वो सत्यता पर दृढ़ हो जाती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि उसके अंदर मोह और अज्ञान का ये पर्दा है जो एकमात्र के प्रेम के जोश से ही। जी जी जी। प्रेम का जोश, कैसे जोश कहे, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण तो नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी एक किसी को किसी से मोह हो जाए, आसक्ति हो जाए, तो जब तक कम है आसक्ति, जब तक शरीर संसार की परिवार की मर्यादा बंधी रहे, लेकिन जब उस मोह वो अपने परवान पर चढ़ता है तो वो घर परिवार मान मर्यादा सम्मान कुछ नहीं दे, हाँ जी। हो जाते हैं दोनों की स्थिति ऐसी। तो ये तो यहाँ मोह का बल है, मोह का जोश। जब तक है तो उसे लोक लाज मर्यादा है, लेकिन जब वो प्रवाह बहता है तो उसके सामने कुछ भी बंधन नहीं। तो जब महाराज जी कह रहे कि मोह के अंदर इतना बल है तो फिर आत्मा कैसे बंधी रही, हाय लोग मुझे क्या कहेंगे, वो क्यों परवाह में बंधी। हम तो छोटे छोटे परिवार के बंधनों को तोड़ने में भी ये सोचते थे लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, इन्हें तो सब कुछ छोड़ दिया, आना जाना कर देंगे, अरे लोग कहेंगे ये तो बताओ आना जाना ही छोड़ दिया, जाना पड़ता है, जो हमारे सब तो जाना पड़ता। तो महाराज जी कह रहे कि अभी तुम्हें वो इश्क का नशा नहीं चढ़ा, नहीं जब चढ़ा। प्रेमी झूठा प्रेमी जो मोह के वशीभूत होती है वो किसी मान मर्यादा को नहीं देखता, बंधन को नहीं देखता, तो तुम्हारा प्रेम तो अखंड है, हाँ जी। तो फिर तुम्हारे सामने कैसे माया। तो यानी अभी कहने कहने में प्रेम है, हमारी आत्मा के अंदर वो प्रेम अभी अंकुरित नहीं। नहीं हुआ। अंकुरित हो जाएगा ना वो फिर सारी लोक लाज मर्यादाओं को, बस एक एक परमात्मा, चाहे जिसको जो कहना है वो कहना। तो ये होता है प्रेम का जोश, इसको हम अपने अंदर में अनुभव कर सकते। फिर कोई किसी का नहीं समझे। देखो हम करते हैं बहुत है कि अगर कोई कार्य करना नहीं होता तो पति को कह देंगे, ये परिवार का बहाना बना देंगे, बच्चों का बहाना बना देंगे, बच्चों के लिए करना पड़ता है क्या करे, पति के लिए करना पड़ता है क्या करे। ये अभी हम उनका दोष नहीं, वे तो अपना कार्य कर रहे हैं, उन्हें तो वो सत्य लग रहा है, वे अपनी जगह सही है, वे सत्य है, सही लग रहा है उन्हें, क्यों, क्योंकि उनके ऊपर भ्रम का आवरण है, तो उन्हें तो ये सभी अच्छा लगेगा। भाई संसार की मान मर्यादा रीति रिवाज देवी देवता सबको पूजना उन्हें उचित लगेगा, क्योंकि उनके ऊपर अज्ञानता का आवरण। लेकिन अगर हम उनके कहे में आ रहे हैं तो हमारे अंदर अभी वो इश्क का जोश नहीं आया। नहीं तो यहाँ क्या लड़के या लड़की को माँ बाप परिवार की मान सम्मान की दुहाई नहीं देते, क्या उसे नहीं पता समाज में क्या करना क्या है। लेकिन जब उसका वो मुंह प्रमाण चढ़ता है तो वो किसी की परवाह नहीं करता, यहाँ का झूठा सा। तो जब हमारे अंदर वो आएगा, जैसे छत्रसाल जी महाराज जी के अंदर जब आया, उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं राजा हूँ, मैं पगड़ी बिछा रहा हूँ, या फिर मैं उनकी पानी उठा रहा हूँ अपने सेवकों को दूंगी, तो इश्क की मस्ती में मस्त, किसी की लोक लाज मर्यादा की उन्होंने परवाह नहीं की। बताओ की है, खुद अपना खुद अपनी पगड़ी बिछा रहे हैं।
और हम थोड़ी थोड़ी सी मर्यादा में बनते हैं। तो ये दिखा रहे महाराज जी कि देखो जो तुम कह रहे हैं कि हमें तो इश्क है, तो इश्क का जोश जब आता है तो वो क्या कर और कैसी स्थिति। यहाँ को देखो मीराबाई को, जब उसको वो प्रेम था, चाहे भले ही विष्णु रूप में था, कैसे भी था, लेकिन क्या वो मर्यादा का पालन करती थी? जी गाने की थी वो तो मंदिरों में नाचने लगती थी, जहां मस्ती चढ़ती थी सड़कों पर नाचने लगती। ससुराल वालों ने कहा निकल जा घर से, निकल गए, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये ये थोड़ा सा यहाँ का है। और महाराज जी कहे तुम तो ब्राह्मण हो। तो तुम्हारे इश्क का जोश, यानी इसका मतलब ये होता कि अभी हमारे अंदर ना तो वो इश्क प्रकट हुआ है और ना अभी वो जोश प्रकट हुआ। ये हमें देखना। कोई ये नहीं कि हम झूठ झूठ में कहते हैं हम तो बहुत बड़े आशिक हैं राज्य से, हम तो दिन रात उसका चिंतन करते हैं, लेकिन उसका रंग कितना चढ़ा। कहने से कोई नहीं कि मैं कह दूं भाई मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ, लेकिन मेरे भाव भाव तो बता देंगे मैं कितने करोड़पति हूँ या अरबपति हूँ। मेरा स्वभाव बता। कोई कहने लगे कि मैं बहुत गरीब हूं लेकिन वो है अमीर, तो उसके लक्षण बता दे, वास्तविकता जलती। तो इसी तरह से कहने से कुछ नहीं होता, ये व्यवहार जो लक्षण बताएगा कि उसके सामने फिर जीव का बल क्या चले। जी जी इंद्रावती ने कहा कि मैंने अपनी नवदार भक्ति का हार भी तोड़ दिया, जो 9 लड़ियों का हार है, अपनी लोक लज्जा रूपी साड़ी चोली सब फाड़, यहाँ का सारा श्रृंगार अस्त व्यस्त, और आत्मा अपने श्रृंगार से सुसज्जित है। तो ये प्रेम ही, ये इश्क ही तो आत्मा की निशानी है, यही तो उसका श्रृंगार है। जब इश्क आएगा तो सारा श्रृंगार ऑटोमेटिक होता जाएगा। तो ये हमें महाराज जी दिखा रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे कि जो लो इश्क ना उपजे तो लो करो उपाय। बहुत मेन पॉइंट है, पढ़ा कितनी बार, लेकिन जो आत्मा देख पा रही है, अपने आप को एहसास कर पा रही राज जी महाराज जी की कृपा से, वो चीज पर दृष्टि नहीं हुई। जी जी तो इसको और गहराई में ले जाने के लिए कह रही हैं कि शरीर और संसार के प्रति मोह एक प्रकार का भ्रम है, जो एकमात्र प्रियतम के प्रेम से के जोश से ही हट सकता। खाली प्रेम भी नहीं, प्रेम का जोश जब वो अपने परवान पर चढ़े, जैसे यहाँ के झूठे मोह का उदाहरण देकर अब कह रहे हैं निमिख निमिख में निरखिए, पट न दीजिए पल लाए, छेटी खिनना पर सके, तब इश्क जोश अंग आए। हे साथ जी, आप अपनी आत्मिक दृष्टि से युगल स्वरूप को पल पल देखिए। पल पल कैसे देखेगी? जब आत्मा के हृदय में अखंड हो जाएगा तो देखेगी यहाँ, ये नेत्र देखेंगे यहाँ के श्रृंगार को, ध्यान जाएगा अपने राज्य से। जी जी देखेगी यहाँ के मुख को मिटने वालों को, ध्यान जाएगा राज्य। तो ये क्या स्थिति हमारी बन रही है? नहीं, अपना आईना कितनी बार देख, आईने में कितनी बार अपना चेहरा देख, कितनी जी बार जी अपने धनी की याद आती है, अपना परात्म का मुख याद आता है। देखो खुद निरीक्षण, यहाँ के वस्त्र पहनते हैं, यहाँ के कार्य करते हैं, कितने हमें अपने परम धाम की याद आती है। तो इसको कह रहे हैं महाराज जी कि जब आत्मा के हृदय में अखंड हो जाए और बार 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 एक पल के लिए भी आत्मा उसको ना भूले, भले इस जीव यहाँ का कार्य करे, नेत्र यहाँ के देखेंगे, कान यहाँ के सुनेंगे, लेकिन अंतर आत्मा के जो गुण इंद्रिया हैं वे अपने परम धाम के। तो इसलिए कह रहे कि निमिख निमिख में निरखिए, पल न दीजिए पल लाए, यानी पल 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 अपने धाम धनी की सुंदरता शोभा को निरखिए और एक पल के लिए भी उनसे अपनी दृष्टि को नहीं हटाइए। अब ये कैसे हो सकता है? क्या यहाँ के कार्य नहीं करेंगे? यही तरीका है कि जल में रहिए खुद, जी जी भले ही यहाँ का कार्य करेगा लेकिन अंतर चेतना वही का ध्यान, उसकी वृत्ति में वही घूमता है। तो ऐसा करने से क्या होगा? छेटे खिनना पर सके, तब इश्क जोश अंग। एक पल के लिए भी अपने और धनी के बीच में किसी भी प्रकार का पर्दा ना आने दीजिए। किसी भी प्रकार का पर्दा क्या है ये? यानी हमारी आत्मा की वृत्ति यहाँ के विषय विकारों में ना आए। तो ये स्थिति बनती है कि देह परिक्रमा कर्म सब जी
कि हमारी निश्चित भी परिक्रमा होती रहेगी, रूहानी परिक्रमा। देह भले ही यहाँ चल रही, क्योंकि देह की परिक्रमा नहीं जाएगी। अगर देह की परिक्रमा जाती तो देवचंद जी महाराज जी ने 3 साल तक वहां से, जब उनका जन्म हुआ था वहां पर उमरकोट गांव में, तो वहां कितनी उन्होंने 3-3 घंटे तक परिक्रमा करी। फिर अंतरात्मा से क्यों है, सारी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी, ऐसे तो कुछ भी नहीं मिला। हाँ, दैहिक परिक्रमा से देह के कर्म जरूर करते हैं, इसके अंदर सतोगुण सात्विक विचार आते हैं, लेकिन वास्तविक जो आनंद प्राप्त होता है तो वो रूहानी परिक्रमा से। तो इस तरह से देश परिक्रमा, परिक्रमा कहाँ की जाती है, तीर्थ की। तो हमारा परम धाम, हमारे धामधनी का मिलना वाली हमारा तीर्थ, और यही उसका चिंतन करना ही हमारी परिक्रमा है। तो हे साथ जी, अपने आत्मिक दृष्टि से युगल स्वरूप को पल पल देखिए, एक पल के लिए भी अपने और धनी के बीच में किसी प्रकार का पर्दा ना आने दीजिए, यानी अपनी चित्त वृत्ति को संसार की तरफ को उन्मुख ना हो। बार बार अपने ध्यान को अपने परम धाम की तरफ को ही लेकर चलो। कभी राजश्यामा जी के श्रृंगार में चलो, कभी उनके गुणों में चलो, कभी उनसे बातें करो, कभी अपने 25 पक्षों में उनके साथ में प्रेम भरी राम। तो ऐसा करने से क्या होगा, जब एक क्षण के लिए भी आपकी सूरता धनी से अलग नहीं होगी, तब आपके हृदय में श्री राज जी का इश्क का जोश आ, बढ़त बढ़त धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ही तो बढ़ेगा। तो ऐसा करते करते तुम्हारे जो इश्क है, उस इश्क का जोश प्रकट हो जाए। जी जी। तो इसके लिए क्या कह रही हैं, इसक पहले अनुभवी निज स्वरूप निज धाम। इसक पहले अनुभवी निज स्वरूप निज धाम, तिन खिन बेर न हो गई धनी लेत असल आराम। इसमें कह रहे हैं कि जो इश्क यानी प्रेम का पहले अनुभव कर लेता है, उसे अपनी परात्म तथा परम धाम का साक्षात्कार करने में क्षण भर की भी देरी नहीं। प्रेम का जो अनुभव हो जाए, प्रेम का अनुभव कैसे, कि धीरे धीरे उसे ये लग जाए कि हाँ मेरे अंदर कुछ हलचल, अनुभव पहले हो जाए। जैसे यहाँ पर भी देखिए कि शरीर में कोई बीमारी होने लगती है तो पहले उसका अनुभव होने लगता है कि कुछ हाँ आज प्रॉब्लम है, एकदम नहीं होता। जी जी जी। किसी से मोह हो जाता है तो उसका संकेत पहला आ जाता है, तेरा चित्त इतना क्यों खींच रहा है, यानी तुझे जी मोह हो, अभी मोह चढ़ा नहीं, अभी उसका बीज अंकुरित। तो हाँ इसी जी। तरह से है कि जब इश्क का प्रेम पहले अनुभव कर लेता है, इश्क का पहले अनुभव कर लेता है, उसे अपनी परात्म परमधाम का साक्षात्कार करने में क्षण भर की भी देरी नहीं। फिर जब अनुभव होने लगेगा, इश्क आने लगेगा, फिर इश्क का जोश आएगा, तो इस जोश के अंदर भी धाम का दर्शन हो जाएगा और अपनी परात्म का साक्षात्कार हो जाएगा। अब ये कहे कि यहाँ कि भाई परात्म को कौन देखेगा, परमात्मा को कौन देखेगा, यहाँ कहाँ दर्शन हो सकते हैं इस मिटने वाले में, तो क्या फिर वाणी मिथ्या बोल रही है? जी ना। यहाँ नहीं हो सकता, लेकिन कौन सी स्थिति में होगा, आत्मा के स्तर पर। जी जी जी। आत्मा इस काल माया की भूमि से अलग हो जाए, वो अपनी स्थिति में, तो आत्मा अपनी जागृत स्थिति में तो धामधनी का दर्शन करेगी। हाँ जी। और वो भी कब, अपनी स्थिति में नहीं, जब वो धामधनी से जी जी जी। उसका प्रेम है, वो प्रेम का भी जोश, जब धामधनी खुद अपना जोश अपना आवेश देकर उन्हें दर्शन देंगे, जैसे श्यामा जी को दिया, देवचंद महाराज जी को दिया, तो क्या उनको दर्शन यहाँ नहीं थी, क्या बातें नहीं थी? अब कहने के लिए तो यहाँ नहीं है, लेकिन वो वार्तालाप किसकी हुई, वो राज्य और श्यामा जी की, आत्मा की परमात्मा की बात, और इंडिकेट करा जाएगा यहीं से कि यहाँ दर्शन, क्योंकि आत्मा इस जीव के ऊपर है, जीव तन के अंदर, तन है अब, तो कहने के लिए यहाँ पर दर्शन होंगे, लेकिन और अंदर जाकर देखे तो इस हद भूमि से परे है। अभी कह दिया ना कि यहाँ का जब पट उठ जाएगा, काल माया के सारे अवगुण खत्म हो जाएंगे, यहाँ से दृष्टि हट जाएगी, तो फिर कहाँ रही काल माया,
कहाँ रहा ये संसार? जी हट गए। अंदर जाकर देखे, एक तरह से घोल कर कहेंगे तो लोग कह देंगे, अरे यहाँ कहाँ दर्शन होते, कहाँ यहाँ इतना वजूद है, दर्शन कर ले। कौन यहाँ दर्शन कर सकता है? आत्मा को दर्शन, आत्मा देख सकती कब? वो इस संसार से जब अलग होते, क्योंकि अपने ही अंदर काल माया की स्थिति होती है जो जीव की स्थिति, अपने ही अंदर योग माया की स्थिति होती है जब इस काल माया की से अलग हटकर सूरता अपने धामधनी के साथ होती है। योग होता है, तन भले ही रहता है लेकिन योग हो, तो अपने अंदर ही वो योग माया की स्थिति जब धामधनी से योग होता है, और जब वो सूरता अपने धामधनी से एक रूप हो जाती है तो वही परम धाम की स्थिति, जिसे दीदार की स्थिति कहा जाता है। क्योंकि वो आत्मा भी अपने धामधनी को जब देखेगी तो वो उसके अंदर ही समाहित होगी, अपने पराधम को देखेगी तो उसके अंदर ही समाहित, तो वो बनती है यहाँ पर मार्फत की स्थिति। लेकिन अगर उसका ज्ञान है तो वो बनती है हकीकत। जी 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 जी। तो ये ज्ञान हकीकत और मार्फत का ही तो है ये बात, हाँ जी। आत्मा की परमात्मा की ही तो है ये बात। बस जीव तो एक नाटक दिखाने के लिए बना, इसको देखना है। तो इसलिए कह रहे हैं कि उसे आनंद देने के लिए श्री राज जी की शोभा उसके धाम हृदय में अखंड हो जाए। अब जब कह रहे हैं कि तिन खिन बेर ना हो वही धनी लेत असल आराम, जब अपने परात्म और परमधाम का साक्षात करने में क्षण भर की देरी भी नहीं लगती, और जब दर्शन हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, धामधनी खुद उस आत्मा के हृदय में आकर विराजमान। इसीलिए कह रहे हैं किन खिन बेर न हो वही धनी लेत असल आराम, एक पल की भी देरी नहीं लगेगी, फिर धामधनी आत्मा के हृदय में विराजमान हो जाएंगे और उनको आराम मिलेगा। अब किसको आराम मिलेगा? धामधनी को भी आराम मिलेगा और हम आत्माओं को क्या? क्यों? क्योंकि जब आशिक और माशूक दोनों मिलते हैं तो दोनों को ही तो सुख मिलता है। जी जी। तो अंगी और अंगना जब मिलते हैं तो दोनों एक, तो दोनों को ही तो आराम मिलता है। तो अंगना कहाँ है? आत्मा कहाँ है? धामधनी के हृदय में। धामधनी कहाँ है? आत्मा। तो जब दोनों अरस परस होते हैं तो इसीलिए कहा कि सुख लेऊं सुख देऊं सुख में जगाऊं साथ। तो सुख किसको मिलेगा? सबको मिल रहा है, क्योंकि जो आत्म स्वरूप में जगाने वाले को भी जागने वाले को भी, तो आत्मा के हृदय में जब आते हैं तो उनको सुख मिलता है जो अपनी वो रूहों को देते हैं। लेकिन जब धामधनी अंदर विराजमान होते हैं तो उनका वो धाम होता है। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। तो रूह क्या कहती है कि अरस तुम्हारा, यानी जो तुम्हारा परम धाम मेरा दिल है और तुम आकर यहाँ पर विश्राम। तो जब आत्मा के हृदय में धामधनी आ जाते हैं तो उनको भी करार मिलता है कि मेरी रूह मेरे से मिली, और जी रूह को जी। भी कि मेरे में जी। जो इसके ऊपर एक भजन भी है ना, वो भजन में कहते हैं कि तुझे मिल गई है रूहे मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे रूहे मिल गई, मुझे मेरा अपना मूल ठिकाना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि तिन खिन बेर ना हो गई धनी लेत असल आत्मा। तो जब आत्मा अपने धाम धनी से मिलती है तो दोनों अरस परस हो जाते हैं, तो धाम धनी को भी आराम मिलता है और आत्मा को भी जब मिलन होता है। तो इसीलिए अब कह रहे हैं कि बैठे मूल मेले मिने धनी आगू अंग लगाए, अंग इशक जो अनुभवी तुम क्यों न देखो चितलाए, तुम क्यों न देखो चितलाए। हे साथ जी, आप ब्रह्म धाम के मूल मिलावे में धाम धनी के सामने बिल्कुल नजर से नजर आता है, कहीं कुछ भी अंतर नहीं। और कैसे बैठे हो? बैठे मूल मेले मिने, तुम सट सट कर एक दूसरे से मिलजुल कर बैठी एक जगह। जो यहाँ खेल में अलग अलग भाषा, हम सब
अपने मूल में सट सट कर रहे। धनी आगू अंग लगा, धाम धनी के सामने अंग से अंग लगाकर गलबैया डालकर हम रुगे एक अंग एक रूप एक रस होकर सब बैठे। अंग इश्क जो अनुभवी तुम क्यों ने देखो चितना, आपके अंग अंग में प्रियतम का अनुभव हो रहा है। जो हमारे मूल तन है, मूल परातम है, जब धामधनी की नजरों में नजर डाले हम बैठे हैं, तो धामधनी जो हमें इस खेल को दिखाकर लाड़ लज्जत दे रही हैं, अपना इश्क अपना प्रेम दे रही हैं, तो उस प्रेम का प्रभाव हमारे हृदय से निकलकर हमारे रोम रोम में, हमारे अंगों अंगों में वो स्थित हो रहा है। उसको कह रहे हैं आप चित्त लगा, यानी हृदय से चित्त लगाकर अपने प्राण वल्लभ की शोभा को क्यों नहीं देख। क्यों? क्योंकि धामधनी का जो स्वरूप है उसी से क्या कह रहे हैं कि एकमात्र पर आत्म के ही अंग अंग में धनी के प्रेम का अनुभव, परात्म के धनी के प्रेम का अनुभव हो रहा है, और जो अनुभव परात्म को होता है वो ही अनुभव फिर आत्मा को। जी जी जी, इसीलिए कह रहे हैं कि अंतस्करण और आत्म के जेती भी तत्बार तेती इन आत्म के करत अंग शा। तो जब दोनों मिल जाती है आत्म और परात्म, तो कोई अंतर नहीं। अंतस्करण आत्म के जब ए रहियो संग, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतर। अंतराय। तो जो परात्म के अंग अंग में वो इश्क का जोश प्रवाहित हो रहा है, रोम रोम से वो इश्क निकल रहा है, उसी इश्क का प्रभाव जब आत्मा के अंदर आता है और आत्मा और परात्मा दोनों एक रूप हो जाती है, तो दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं। तो जो आत्म के अंतकरण है वही परात्म के अंतकरण हो जाते हैं, जो परात्म के अंतकरण है वही आत्म के अंतकरण। जी और जी, दोनों के अंदर वो इश्क का प्रवाह कहाँ से चलता है? वो चलता है धाम के उन रसीले, उस मस्ती में डुबोने वाले उन प्रेम भरी निगाहों से, उन नजरों से। और वो नजरों में प्रेम कहाँ से आ रहा है? धामधनी के उस हृदय से, जिस हृदय में अनंत सागर भरे, इश्क का सागर, इल्म का सागर, एक दिली का, सुंदरता का सागर, जितने भी सागर हैं जिनके कोई था नहीं है, इतने वो हृदय में समाहित हैं। तो वो हृदय से निकलकर नेत्रों में आते हैं, और नेत्रों से वो हमारे नेत्रों में आते हैं। हृदय से हृदय जुड़ा हुआ है, तो परात्म के अंग अंग में वो विस्तृत हो जाते हैं। और फिर जब हमारी आत्मा का हृदय परात्म से जुड़ता है, तो वो सारी बातें आत्मा के अंतःकरण में भी प्रभावित होनी शुरू हो जाता और यहाँ से वो प्रभाव बहता है। तो घटते 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 कितना कहते हैं कि जो सुख परात्म को वो आत्म को नहीं, जो आत्म को वो जीव को नहीं, जो जीव को है वो अंतःकरणों को नहीं, और जो अंतःकरणों को है वो जुबान में, यानी घटते घटते। तो असल जो अंग अंग में वो प्रेम का अनुभव हो रहा है, वो किसको हो रहा है? पर आत्मा, क्योंकि दिखाना है ना इश्क और शाही। तो इस इश्क का अनुभव हमारी परात्म कर रही है, उसके माध्यम से आत्म को भी हो रहा है उसके। अच्छा, तो उसी की प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा के अंग अंग प्रेम का अनुभव केवल तब आ सकता है जब वो अपनी दृष्टि से अपने धाम को नहीं आए, उस प्रेम का अनुभव। क्यों? कैसे? जैसे यहाँ पर भी देखो, तुम्हें कोई दुख नहीं जी, लेकिन अचानक तुम रास्ते में जा रहे किसी रोते हुए को देखने लगे, तो तुम्हारे अंदर भी वो दुख का अनुभव हो जाता है। हाँ, तुम बहुत दुखी हो और किसी को तुम हंसते हुए देख रहे हो, तो तुम्हारे अंदर भी ऑटोमेटिक बिना रीजन के वो हंसी चले। यानी जैसा देखते हैं वैसा अंदर में आना। तो इसीलिए कह रहे हैं, जब आत्म बार 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 उस स्वरूप को देखेगी, धामधनी के श्रृंगार को देखेगी, जिनके रोम रोम में वो इश्क प्रवाहित हो रहा है, जब अपने परात्म को देखेगी जिसके अंग अंग में वो इश्क प्रवाहित हो रहा है, तो आत्मा के अंदर क्यों नहीं आएगा? और जब आत्मा को फिर जीव देखेगा तो इसके अंदर क्यों नहीं वो रंग चढ़ेगा? जी जी जी,
इसलिए यहाँ पर भी वो प्रेम छलके का जो कह रहे हैं कि त्रिगुण में प्रेम नहीं, प्रेम वशद गोपी, है ना। मान तो इसीलिए कह रहे हैं कि जीव को विरह का ही अनुभव होता है जो प्रेम के आधार से। यानी जब जीव को विरह होता है परमात्मा को पाने के लिए, तो उसे भी क्यों नहीं मिलता, उसे भी वो अनुभव प्राप्त। तो स्थिति बता रहे हैं कि जब तुम प्रयत्न करोगे, जो लोग तुम्हें इश्क नहीं सुनता, बार बार उपाय करना है, उपाय करने के बाद फिर इश्क आएगा, इश्क का फिर जोश आएगा, उस जोश में फिर तुम्हें परात्मा और आत्मा के धाम के दर्शन होंगे, और उस दर्शन से फिर तुम्हारी आत्मा और परात्मा दोनों रूप, ये इस चौपाइयों के अंदर बताया। बैठे मूल मेरे मिने धनी आगू अंग लगाए, अंग इसक जो अनुभवी तुम क्यों न देखो चितलाए, क्यों न देखो चितलाए। श्री नाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु